किसी को चॉकलेट दे रहे हैं, मेलोडी चॉकलेट दे रहे हैं, कहाँ 190 साल का कछुआ के साथ किसी वो खेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी मुझे लगता है कभी कभी कि इस तरह से लोगों को ना ठेंगा दिखाते हैं। हम सबको अब सड़क पे उतरना ही होगा, नक्सल हो कि टुकड़े टुकड़े गैंग हो, ये गैंग हो, वो गैंग हो, लगातार एग्जामिनेशंस के घोटाले हो रहे हैं, नौजवान सड़क पे उतरता है, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको नहीं रोक सकती है। साम दाम दंड भेद करके, चुनाव आयोग को दुरुपयोग करके, एजेंसीज का दुरुपयोग करके, मीडिया के ऊपर कब्जा करके सिर्फ चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है। ये भाइयों और बहनों नमस्कार, मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस चेयरपर्सन ममता बनर्जी की तरफ से और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आपको शुभकामनाएं देती हूं, आपको पूरा समर्थन देती हूं और हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं, खड़े रहेंगे और हर समय हम आपके साथ रहेंगे। इस समय देश में आंदोलन करना, आवाज उठाना कोई आसान बात नहीं है, तानाशाही है और आजकल नागरिकों को डरा के, धमका के, एजेंसीज का दुरुपयोग करके, पुलिस की धमकियां दे करके नागरिकों की आवाज दबाई जा रही है और इस माहौल में आंदोलन करना आसान नहीं, पर आप लड़ रहे हैं, सोनम वांगचुक जी लड़ रहे हैं, आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसकी मैं कदर करती हूं और मैं बहुत आप लोगों को सलाम करती हूं। आप मिसाल हैं और मैं समझती हूं कि जैसे इंग्लिश में कहावत है कि द प्राइस ऑफ लिबर्टी इज इटर्नल विजिलेंस। अगर हमें अपना अधिकार को बचाना है, हक को बचाना है, तो हमें सड़क पे उतरना ही होगा, हमें आंदोलन करना ही होगा। हमें याद रखना होगा कि नौजवान, आप जैसे नौजवान जब सड़क पे उतरते हैं तब दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती है। जब नौजवान सड़क पे उतरता है, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको नहीं रोक सकती है। कोई भी तानाशाह हो, कोई भी डिक्टेटर हो, जब युवा शक्ति जाग जाती है तो आखिर में वही तानाशाह को युवा शक्ति के सामने झुकना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि तानाशाह को युवा शक्ति के सामने झुकना पड़ेगा। मुद्दा सिर्फ एग्जामिनेशन पेपर के लीक का नहीं है, मुद्दा है युवा के भविष्य, देश के युवाओं के भविष्य, और मुद्दा है नैतिक जिम्मेदारी और नैतिक दायित्व। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक दायित्व है कि ईमानदारी से एग्जामिनेशंस करवाए, कि ईमानदारी से अच्छे तरीके से एग्जामिनेशंस करवाए। ये एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक संवैधानिक दायित्व है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस। ये नैतिक जिम्मेदारी है, पर ये नैतिक जिम्मेदारी ये सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है। साम दाम दंड भेद करके, चुनाव आयोग को दुरुपयोग करके, एजेंसीज का दुरुपयोग करके, मीडिया के ऊपर कब्जा करके सिर्फ चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है ये सरकार। और सत्ता में ये सरकार, सत्ता में रहकर ये सरकार अंधी हो गई है, अंधे हो गए हैं ये सरकार। अहंकार में डूबी, सत्ते के नशे में चूर और अहंकार में डूबी ये सरकार युवाओं
के दर्द, नागरिक की पीड़ा, नागरिक की परेशानियां देख ही नहीं पा रही है, क्योंकि इतना सत्ते के नशे में इतना चूर है। हम देखते हैं इसको, हम संसद में हैं और हम देखते हैं कि जिस तरह से एकदम इतना अहंकारी है, अहंकार में डूबी हुई है ये सरकार। नीट और अन्य परीक्षाओं में छात्रों ने मानसिक दबाव, निराशा, दर्द ये सब झेला है और इसके कारण इस मानसिक दबाव, इस दर्द, इस निराशा, जिस तरह से नीट के एग्जामिनेशंस टेस्ट हुए हैं और जिस तरह से एग्जामिनेशंस कैंसिल हुए हैं, अभी भी एक और एग्जामिनेशन लीक हुआ है, टेट एग्जामिनेशन महाराष्ट्र में। तो इतनी निराशा है छात्रों में कि बहुत सारे परिवार हैं, कई परिवार हैं देश भर में जिनके ऊपर बहुत ही एक गहरा दुख पहुंचा है। मैं कुछ नाम लिखकर लाई हूं। आज डॉक्टर्स डे है, डे ऑफ द डॉक्टर, पर ऐसे छात्र थे जो डॉक्टर बनना चाहते थे, जो परीक्षा देके अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते थे, पर ये मासूम जान आज हमारे बीच में नहीं है। डॉक्टर्स डे पे मैं इनका नाम पढ़ के सुनाना चाहती हूं। ऋतिक मिश्रा, अंशिका पांडे, भाग्यश्री, उमेश माली, रिया कुमारी थापा, अनु कीर्तना, रीमा बेगम, सिद्धार्थ हेगडे, प्रदीप मेघवाल, शिवानी यादव, रेनू मीना, आकांक्षा, कहान पटेल, मैथिली सोनावाने, ये भी डॉक्टर बनना चाहते थे। ये भी इनकी उम्मीद थी कि हम परीक्षा दे करके भविष्य को उज्जवल बनाए, पर इतनी निराशा, इतना दर्द कि ये मासूम जान आज हमारे साथ नहीं है। तो ये जो युवाओं का दर्द ये सरकार तक नहीं पहुंच रहा है। सरकार अंधा है, जैसे मैंने बोला, अंधी सरकार है। एक शब्द नहीं निकला है प्रधानमंत्री के मुंह से, ना अफसोस, ना माफी, ना दुख, ना सहानुभूति, एक शब्द नहीं निकला है प्रधानमंत्री के मुंह से। जब युवाओं का दर्द तो सरकार के लिए सबसे बड़ी चेतावनी होनी चाहिए, सबसे बड़ी चेतावनी। 14 मासूम जान चली गई है, पर एक शब्द नहीं निकला है प्रधानमंत्री के मुंह से, एक शब्द नहीं, अफसोस नहीं, पीड़ा नहीं, दुख नहीं, माफी नहीं। किस चीज को लेके व्यस्त हैं? चोरी को लेके व्यस्त हैं। वोट चोरी, इलेक्शन चोरी, चंदा चोरी, राम मंदिर जैसे पवित्र जगह में जहां लोग आस्था लेकर के, श्रद्धा लेकर के दान देते हैं, उसी दान की चोरी और युवाओं के भविष्य की चोरी करने में लगी है ये सरकार और कुछ नहीं। स्लोगन्स देते हैं स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पर अगर एग्जामिनेशन ही ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे तो किस बुनियाद से युवा स्टैंड अप करेगा या स्टार्टअप करेगा? इस सरकार के लिए एक कहावत है, जनता त्रस्त नेता मस्त, युवा त्रस्त नेता मस्त। नरेंद्र मोदी जी बाहर विदेश में दौरा कर रहे हैं, किसी को चॉकलेट दे रहे हैं, मेलोडी चॉकलेट दे रहे हैं, कहां 190 साल का कछुआ के साथ किसी वो खेल रहे हैं, 190 साल का कछुआ के साथ पता नहीं क्या उसको खिला रहे हैं, पर ये हकीकत से बिल्कुल दूर है। एसी कमरे में बैठे हैं, स्लोगन्स दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, झूठे प्रचार कर रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा के प्रचार में लगे हैं, परीक्षा को लेकर के फोटो ऑप्स करते हैं, पर इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई दायित्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। फोटो ऑप सरकार, अंधी सरकार,
सरकार जो लोगों की पीड़ा समझ नहीं पा रही है, पीआर की सरकार, झूठी सरकार, शेमफुल, शेम। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अभी भी क्यों अपनी कुर्सी पे बैठे हैं? क्यों कुर्सी पे बैठे हैं? कैसे कुर्सी पे बैठे हैं? कैसे? 14 मासूम जान चली गई है, लगातार एग्जामिनेशंस के घोटाले हो रहे हैं, बार बार एग्जामिनेशंस के घोटाले हो रहे हैं, और अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी कुर्सी पे बैठे हैं। उन्हें तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करके तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हमारी मांग है, जैसे आपकी मांग है, इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो, तुरंत इस्तीफा दो। और नरेंद्र मोदी की भी नैतिक जिम्मेदारी है, उन्हें भी धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा लेनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे। वो तो उल्टा हैप्पी बर्थडे ट्वीट कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को, हैप्पी बर्थडे, केक वेक दे रहे हैं, शायद हैप्पी बर्थडे करके ट्वीट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कभी कभी कि इस तरह से लोगों को ना ठेंगा दिखाते हैं, जैसे थमिंग योर नोज एट पीपल, कि जो भी कर लो, मैं तो कुछ करने वाला नहीं हूं, आप जो भी करना है कर लो, मैं तो जो मुझे अच्छा लगे मैं वही करूंगा। और ऐसा क्यों कर सकते हैं पता है आपको, मालूम है ना आपको? ऐसे क्यों इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनके पास गोदी मीडिया है। उनको, वो जानते हैं कि जो भी करेंगे मीडिया एक नैरेटिव बनाएगा और उनकी हर नाकामी पर पर्दा डाल देगा, पर्दा डाल देगा। तो मीडिया है तो वो है, मीडिया है तो सुरक्षित है। तो लोगों को ठेंगा दिखाते हैं, किसी की परवाह नहीं करते हैं, जनता की परवाह नहीं है, युवा की परवाह नहीं है, किसी के साथ कोई, किसी आम जनता के साथ कोई लेना देना नहीं है, बस अपने वर्ल्ड में घूम रहे हैं और गोदी मीडिया उनको बचा के रख रहा है। हमारे साथ सोनम वांगचुक हैं, जिन्होंने अपनी आवाज उठाई है, लद्दाख के लोगों के लिए आवाज उठाई है। आजकल जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं वो क्या क्या बन जाते हैं, उनके ऊपर एजेंसीज लगा देते हैं, उनको क्या लेबलिंग करते हैं कि अर्बन नक्सल हो, कि टुकड़े टुकड़े गैंग हो, ये गैंग हो, वो गैंग हो। पर जैसे मैंने कहा, हम सबको अब सड़क पे उतरना ही होगा। देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और युवाओं के भविष्य को हमें बचाना है। क्योंकि अगर हम सड़क पे नहीं उतरेंगे, अगर हम अपनी आवाज नहीं बुलंद करेंगे, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, तो फिर हमारा लोकतंत्र नहीं बचेगा, हमारे अधिकार नहीं बचेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूं अंत में कि आप संघर्ष करो, लड़ाई करो, आगे बढ़ो, संघर्ष जारी रखो। हम आपके साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे। जय हिंद। सागरिका जी, आप आए ऑन बिहाफ ऑफ तृणमूल कांग्रेस, हम सबको बहुत खुशी हुई। हम लोगों ने एक ओपन अपील कर रखा है सारे पॉलिटिकल पार्टीज को कि अगर वो युवाओं के मुद्दों को सपोर्ट करते हैं तो उनको हम लोग सब वेलकम करेंगे यहाँ पे। बीजेपी वालों को भी हम लोगों ने बोल रखा है, अगर आप हमारे मुद्दों पे ध्यान देना चाहते हो, आप सपोर्ट करते हो हमारा कॉज, तो आप भी आइए, लेकिन 2 कंडीशन। आप हमारे मूवमेंट को, हमारे जो दिक्कतें हैं उनको आप सपोर्ट करते हैं, उन पे आप कुछ करेंगे तब आइए। और नंबर 2, नॉन वायलेंस पे बिलीव करते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट पे बिलीव करते हैं, तब आइए। तो तृणमूल कांग्रेस के तरफ से आप आए मैम, थैंक यू वेरी मच। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।